के पलक्कड़ में रोड शो कर रहे हैं और आप तस्वीरों के ज़रिए देख रहे हैं कि दोनों तरफ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिनंदन भी स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक खुले वाहन में ये रोड शो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ सड़क के जो लोग खड़े हैं वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ पहुंचे हैं और यहां वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के सेलम जाएंगे और वहां भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस समय भाजपा मिशन साउथ में जुटी हुई है और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलक्कड़ पहुंचे हैं। केरल में ये स्थित है जहां प्रधानमंत्री रोड शो में शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद वे एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर में तमिलनाडु के सेलम जाएंगे और वहां भी रोड शो के साथ चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 15 तारीख से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इन 4 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों का दौरा किया है और चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। आपको बता दें कि केरल में दूसरे फेज़ में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अगर केरल के कुल मतदाताओं की बात की जाए तो केरल में कुल मतदाता 2 करोड़ 71 लाख हैं और इसमें 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं और 1 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा पुरुष मतदाता शामिल हैं। इस समय प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में हैं जहां भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं पुष्प वर्षा के साथ और प्रधानमंत्री सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी इस समय मिशन साउथ में जुटी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ चुनाव प्रचार में जोर शोर से भाग ले रहे हैं और लगातार दक्षिण भारत में कई रैलियों में शामिल हो रहे हैं और इन सब का उद्देश्य भाजपा की दक्षिण भारत में स्थिति को मजबूत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना है। आपको बता दें कि भाजपा ने इस समय इन लोकसभा चुनावों में 370 सीटों का टारगेट तय किया है और एनडीए के लिए 400 पार का आंकड़ा सेट किया है। पार्टी कई महीनों से चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है और इसके चलते प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोर्चा संभाला है और वो इस समय दक्षिण भारत के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बीते 15 मार्च से दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और ये मिशन जो है उनका वो 120 घंटों का है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार दक्षिण भारत के दौरे पर आए हैं और नया साल का आगाज़ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे के साथ किया था और इस बार 15 मार्च से दक्षिण के 5 राज्यों का प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं और इस समय प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में मौजूद हैं जहां भारी तादाद में जनसमूह उनका स्वागत कर रहा है पुष्प वर्षा के साथ और प्रधानमंत्री हाथ हिला के सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद तमिलनाडु के सेलम जाएंगे दोपहर बाद, जहां वे एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही और प्रधानमंत्री इस समय खुले वाहन में मौजूद हैं जहां रोड शो के ज़रिए वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस समय पार्टी का पूरा लक्ष्य दक्षिण के किले पर फतेह हासिल करना है।
दक्षिण के राज्यों की करीब 131 लोकसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री बीते 4 दिनों से 15 मार्च से 5 दक्षिण भारत राज्यों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले केरल के पथिनामथिट्टा में भी एक जनसभा को संबोधित किया था। वहां पर भी भारी भीड़ प्रधानमंत्री के आगमन के लिए इंतजार कर रही थी, उनका स्वागत कर रही थी, बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। और ये पूरा माहौल बता रहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जो ये जनसमूह है कितना उत्साहित है। लोगों ने हाथ में पोस्टर पकड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है वेलकम मोदी जी। पुष्प वर्षा के साथ लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। सड़कों के दोनों ओर जमा हुए लोगों ने उन पर फूल बरसा रहे हैं और उनके समर्थन में लगातार नारे लगा रहे हैं। लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। आज 19 तारीख है और प्रधानमंत्री के दक्षिण दौरे का आज आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इस समय प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में हैं, जहां रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस समय भाजपा का पूरा फोकस मिशन साउथ पे है, क्योंकि भाजपा ने 400 पार का टारगेट सेट किया है और जब ये नारा तभी सफल होगा जब दक्षिण में उन्हें फतेह हासिल होगी। और इस बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार प्रसार में उन्होंने तेज़ी ला ली है। और केरल की बात करें तो यहाँ दूसरे फेज़ में चुनाव होने वाले हैं। 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और कुल मतदाता की बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केरल में कुल 20 सीटें हैं और एक ही दिन वोटिंग की जाएगी। इन 20 सीटों में से 18 जनरल कैटेगरी की सीटें हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। केरल में 28 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। फिर 4 अप्रैल को यहाँ नामांकन का आखिरी तारीख है। 26 अप्रैल को मतदान होगा और फिर 4 जून को वोटों की गिनती होगी। 7 चरणों में आगामी लोकसभा चुनाव का क्रियान्वयन किया जाएगा और फिर 4 जून को घोषणा होगी, रिजल्ट आएंगे। और केरल की बात की जाए तो यहाँ 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और केरल में 20 सीटें हैं जिसमें 18 जनरल कैटेगरी की हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। प्रधानमंत्री जब कुछ दिन पहले केरल के पथिनामथिट्टा में थे तो उन्होंने कहा था यहाँ का माहौल अब बता रहा है कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि केरल में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। केरल के लोग भी अब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी इस समय एक खुले वाहन में रोड शो में शामिल हो रहे हैं केरल के पलक्कड़ में, जहां भारी तादाद में भीड़ मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं। लगातार पुष्प वर्षा हो रही है और लोगों में उत्साह भरपूर दिख रहा है।
एक बड़ा हुजूम मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए। और प्रधानमंत्री जब से दक्षिण भारत दौरे पर आए हैं तब से एक भारी तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी रणभेड़ी अब बज चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस चुनावों में जीत हासिल करने के लिए। निर्वाचन आयोग ने केरल में एक ही चरण पे सभी सीटों के लिए वोटिंग का ऐलान किया है। दक्षिण भारत का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विभिन्न जनसभाओं और रोड शो में शामिल हो चुके हैं, जहां एक भारी तादाद में जनसैलाब देखा गया है। भाजपा उम्मीद जता रही है कि दक्षिण भारत में भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और इसके लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और आज 19 मार्च है, जो दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इस बारी का आखिरी चुनावी दौरा है दक्षिण भारत में। इस समय प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में हैं और दोपहर बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के सेलम जाएंगे, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कोयम्बटूर में भी एक रोड शो में हिस्सा लिया था और यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर दोनों तरफ लोग मौजूद थे और भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। और ये नज़ारा आज भी देखने को मिल रहा है, जहाँ भारी जनसमूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तत्पर है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं और बैनर्स के जरिए आप देख सकते हैं कि वेलकम मोदी जी लिखा हुआ है। लोगों ने हाथों में भाजपा के झंडे पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ा जन सैलाब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस रोड शो में शामिल हुआ है। भाजपा को इस बार पूरी उम्मीद है कि मिशन साउथ के जरिए दक्षिण भारत में भाजपा अपनी स्थिति को
और मजबूत करेगी और सीटों में बढ़ोतरी मिलेगी। भाजपा ने इस बारी 370 का आंकड़ा तय किया है भाजपा के लिए और एनडीए के लिए 400 का टारगेट सेट किया गया है। पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। सड़कों के दोनों तरफ एक भारी जनसमूह मौजूद है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, 18 जनरल कैटेगरी की और 2 आरक्षित सीटें हैं। केरल में दूसरे फेज में चुनाव होना है और निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अब चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं और भाजपा इस समय मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ पहुंचे हैं, जहां वो एक रोड शो में शामिल हो रहे हैं और सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान वो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना साथ ही आंध्र प्रदेश में उन्होंने चुनावी रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री 15 मार्च को भी केरल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पथिनामथिट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री लगातार अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि बीजेपी युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और इसलिए अब राज्य के लोग भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण भारत में कुल 131 सीटें हैं, जहां केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और एक ही साथ केरल में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। यहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाता की बात की जाए तो 2 करोड़ 71 लाख मतदाता हैं केरल में। 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं और 1 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा पुरुष मतदाता शामिल हैं। और इस बार 2 लाख से ज़्यादा पहली बार युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री केरल के बाद तमिलनाडु के सेलम जाएंगे, जहां वे एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भारत में चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है और इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। भाजपा इस बार मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ी है और नए साल का आगाज़ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे के साथ किया था।
प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर आते रहे हैं और आज प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में मौजूद हैं। बीते 15 मार्च से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। लगातार आप नारों की आवाज़ सुन रहे हैं, जहां मोदी मोदी के नारे लगातार गुंजायमान हो रहे हैं और पुष्प वर्षा के साथ दोनों ओर सड़कों पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर इस समय बेहद उत्साह का माहौल। एक बड़ा जन सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री सभी को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बार 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण की बात की जाए तो यहाँ मतदान 19 अप्रैल को होगा और आखिरी फेज़ की वोटिंग 1 जून को होगी। फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। ये 18वें लोकसभा के लिए चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपनी तैयारियां मजबूत कर चुके हैं और सभी इस बार जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। भाजपा इस बार मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ रही है और कोशिश यही है कि इस बार भाजपा की स्थिति को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री इसके बाद एक और मिशन के साथ तमिलनाडु जाएंगे और दोपहर बाद सेलम में एक रैली को संबोधित करेंगे।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल अब बज चुका है और इस चुनावी रणभेड़ी में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस बार जीत हासिल करने के लिए, सीटों के शेयर को बढ़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय केरल के पलक्कड़ में मौजूद हैं, जहां लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अगर बात करें 17वीं लोकसभा की, तो इसका कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है और उससे पहले चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। और अगर बात केरल की जाए, तो केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, 18 जनरल कैटेगरी की और 2 आरक्षित हैं। अगर पहले चरण की बात की जाए, जो कि 19 अप्रैल को जिसका मतदान होना है, 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। 19 अप्रैल को ये पहला चरण है जब मतदान किया जाएगा। अगर दूसरे चरण की बात की जाए, तो 13 राज्यों में 89 सीटों के लिए मतदान होगा और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। तीसरे चरण की बात की जाए, तो 12 राज्यों में 94 सीटों के लिए चुनाव होगा और ये चुनाव 7 मई को संपन्न होगा। चौथे चरण की बात की जाए, तो 10 राज्यों में 96 सीटों के लिए मतदान होगा और 13 मई को ये मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। 5वें चरण की बात की जाए, तो 8 राज्यों में 49 सीटों के लिए चुनाव होगा और ये चुनाव 20 मई को आयोजित किया जाएगा। छठे चरण की बात की जाए, तो 7 राज्यों में 57 सीटों के लिए चुनाव किया जाएगा, जो कि 25 मई को जिसका मतदान होगा। 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए 7वें चरण में चुनाव होगा और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और 7 चरणों में ये चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक मतदान होगा और 4 जून को मतदान की रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ में हैं और रोड शो में शामिल हो रहे हैं, जहां भारी तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में सभा स्थल पर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस बार लोकसभा चुनावों के साथ साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम
और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी किए जाएंगे और ये सभी चुनाव आम चुनावों के साथ होंगे। अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत वोटर हैं। इनमें 47.1 करोड़ महिलाएं और 49.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं। इनमें 1,89,00,000 पहली बार वोटर्स हैं और 19.74 करोड़ वोटर्स युवा हैं जिनकी उम्र 20 साल से 29 साल की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।